आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीधा लिए चलते हैं लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। इस देश में न्याय चाहिए तो उसका व्यवस्था ऐसा होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द न्याय उसको मिले। लोक अदालत बहुत अच्छा एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को न्याय मिले। जो माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने सुझाव दिया है बहुत अच्छी सुझाव है, और इसके माध्यम से इस बार भी जो पेंडेमिक चल रहे हैं इस वक्त भी ई अदालत, ई लोक अदालत का जो कार्यक्रम चलते हैं, वर्चुअली हियरिंग करते हैं, डिवोर्स केस को छोड़ के बाकी मोटर एक्सीडेंट क्लेम और बाकी फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारा लेबर एम्प्लॉयमेंट केसेस है, कई सारे सिविल केसेस है जिसको लोक अदालत में ई लोक अदालत के माध्यम से हियरिंग हुआ है। तो पेंडेमिक के दौरान भी सर न्याय का प्रक्रिया जारी रहा, और हम चाहते हैं, मैं सर नए नए कानून मंत्री बने हैं तो हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को और तेजी से हम आगे बढ़ाएं। और सर ये हमारे सिविल जो जितने केसेस हैं इसमें हमारे यहाँ पे अभी जो नंबर्स हमारे पास आए हैं बहुत ही पॉजिटिव नंबर आए हैं सर, और हियरिंग को और तेजी करने का मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम इसको पूरा हमारे मंत्रालय की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। बहुत धन्यवाद मंत्री। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा हो रहा है। लगातार इस हफ्ते तीसरे दिन दोनों सदनों में हंगामे की तस्वीरें मिल रही हैं। विपक्ष लगातार सरकार को पेगासस जासूसी मामले को लेकर घेरने की कोशिश कर रहा है, साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। दोनों ही सदनों में इस वक्त हंगामा हो रहा है और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। प्रशांत का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए मेरे साथ। प्रशांत, ये वही विपक्ष है जो आरोप लगाता है कि सरकार हमारी नहीं सुनती, लेकिन जब मुद्दे उठाने का मौका आता है तो इस तरह से नारेबाजी होती है, हंगामा होता है। देखिए मल्लिका, कल भी सरकार की ओर से 2 चिट्ठियां जारी की गई थी। जो अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनकी तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी सत्र शुरू होने के पहले कि कोरोना के मसले पर जल्दी से जल्दी सत्र बुलाया जाए और उस पर चर्चा की जाए। अब लेकिन सत्र शुरू हुआ है तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है। और आज जो विपक्ष की बैठक हुई है मल्लिका, अगर उसकी बात माने तो उसमें राहुल गांधी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक जासूसी कांड के मुद्दे पर संसद में बहस नहीं होती तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। तो आप सोच सकती हैं कि आज का तो छोड़िए, आगे भी संसद की कार्यवाही चल पाएगी कि नहीं, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। जी आप बने रहिए। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को बता दें। संसद की कार्यवाही में गतिरोध को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर पलटवार किया है। विपक्षी सांसदों की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ये कहकर विपक्ष को बदनाम कर रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, जबकि हम देश और देश की सुरक्षा से जुड़े मामले उठा रहे हैं। संसद में हंगामे पर राहुल गांधी ने सरकार पर पलटवार किया है। हंगामे को लेकर सरकार विपक्ष को बदनाम कर रही है, ये कहना है राहुल गांधी का। विपक्षी सांसदों की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा है कि सरकार ये कहकर विपक्ष को बदनाम कर रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। प्रशांत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। राहुल गांधी का ये कहना कि विपक्ष को सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत तो यही है कि लगातार दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है और जनहित की बात तो हो ही नहीं पा रही है। जी देखिए, बिल्कुल मल्लिका, कल भी दोनों हाउस में आपने देखा होगा जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं और लोकसभा में स्पीकर जो है ओम बिरला, उन्होंने कल फिर से सबसे कहा कि संसद जो है वो लोगों के मुद्दे उठाने के लिए बनी है, न कि इस तरह से हल्ला करने के लिए। लिहाजा जो भी मुद्दे हैं वो अपनी सीट पर जाकर अपने तरीके से उस मुद्दे को उठाया जाए। सरकार भी बार बार कह रही है कि जिस मुद्दे पर भी चर्चा करनी है विपक्ष को, एक नियम के तहत एक ड्राफ्ट बनाया जाए, उस पर सहमति हो जाए और सरकार सब किस पर चर्चा के तैयार है अलग अलग दिनों पर। लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री उपस्थित रहे। बिल्कुल प्रशांत, और सवाल यही है कि हंगामेदार मानसून सत्र में कामकाज का सूखा कब तक रहेगा। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, लोकसभा की कार्रवाई दिखाते हैं। पेंडिंग है वो लोअर कोर्ट में है, तो लोअर कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है वो बहुत बेसिक है। मैं अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक समारोह हुआ जिसमें मुझे
सम्मानित किया गया। तो वहाँ पर मैंने जो बात कही है वो मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम ये मानते हैं कि लोअर कोर्ट में जो गरीब है, आम जनता है, अगर उसको 10-10 साल न्याय नहीं मिलेंगे तो फिर ये हमको सोचना होगा, चिंता की बात है। अगर लोअर कोर्ट में 3 साल से ज़्यादा कोई भी पेंडिंग हो जाता है तो मैं मानता हूं कि इसमें बहुत चिंता करना चाहिए सबको। और जुडिशरी का एक प्रक्रिया है, मैं जुडिशरी का काम के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जुडिशरी को सपोर्ट देने के लिए सरकार तैयार है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से कई स्ट्रक्चर। संसद में जारी हंगामे को लेकर विपक्ष की पार्टियां दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई आज दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लोकसभा में भी विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है और हंगामा चल रहा है लोकसभा में भी। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, संसद में जारी हंगामे को लेकर विपक्ष की पार्टियां दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, हंगामे को लेकर नहीं, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो पेगासस जासूसी मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। विपक्षी पार्टियां इस मामले पर न्यायिक जांच चाहती हैं और साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बयान चाहती हैं। और आप देख रहे हैं कि सरकार लगातार आरोपों को खारिज कर रही है, नकार रही है, लेकिन इसको लेकर के जो विपक्ष की बातें हैं वो जाहिर सी बात है सरकार एड्रेस नहीं कर रही है और इसी वजह से विपक्ष जो है वो अपने रुख पर कायम है। और चूंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर हंगामा जरूर हो रहा है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि सही से वो अपने मुद्दे को लोगों तक कन्वे नहीं कर पा रही है। इसी वजह से कल शाम और आज सुबह इस मुद्दे पर विपक्ष की बैठक हुई है जिसमें कि रणनीति बनाई गई है। राहुल गांधी भी दोनों बैठकों में मौजूद थे और अब 12:30 बजे विपक्ष के नेता जो है वो एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं संसद के करीब विजय चौक पर, जहां पर जिसमें कि राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। और अभी जो बैठक हुई है 10 बजे, उससे निकलकर राहुल गांधी ने ये कहा है कि सरकार इस मुद्दे को इस तरीके से पेश कर रही है जैसे विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन पेगासस जासूसी कांड जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए विपक्ष सरकार की जिम्मेदारी तय करना चाहता है। और संभवतः 12:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी राहुल गांधी समेत विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं वो इसी बिंदु पर अपनी बात रखेंगे कि पेगासस जासूसी कांड क्यों केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है और क्यों इसमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय जुड़ता है। तो हमें इंतजार करना होगा 12:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेता बोलते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार दो ही मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष बना हुआ है। एक है किसान आंदोलन का, 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, इस मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है और साथ ही पेगासस जासूसी मामले को लेकर भी गतिरोध लगातार जारी है। विपक्ष के सांसद संसद के गतिरोध पर साझा बयान देने वाले हैं। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सरकार पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। महंगाई, किसान और जासूसी के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछना चाहता है विपक्ष। सरकार पर राहुल गांधी का ये बड़ा हमला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरना चाहा था कि किस तरह से बार बार दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं हो पा रही है विपक्षी हंगामे की वजह से। एक बार फिर से जैनेंद्र के पास चलते हैं। सरकार पर राहुल गांधी का ये बड़ा हमला, जैनेंद्र। जी देखिए, निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के नेताओं सांसदों के साथ बैठक में विपक्ष पर निशाना साधा था और ये कहा था कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। और जैसा आपने बताया दर्शकों को कि 2 मुद्दे पूरे मानसून सत्र में हावी रहे हैं और जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, एक तो किसानों का मुद्दा और दूसरा जासूसी का मुद्दा, और इसी वजह से लगातार कार्य बाधित हो रहा है। तो जहाँ सरकार ये बताने की कोशिश ये कर रही है कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है जिससे कामकाज बाधित हो रहा है, तो वहीं विपक्ष अपनी तरफ से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत अहम मुद्दे हैं। जहाँ एक तरफ किसान 8 महीने से सड़कों पर जमा है, वहीं पेगासस जासूसी कांड। जैनेंद्र, आपको रोक रही हूँ। सुखबीर सिंह बादल कुछ कह रहे हैं, संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, सुना देते हैं दर्शकों को। We are supposed to be called the biggest democracy, largest democracy in the world. I think now it's become the largest dictatorship in the world, where one dictator is trying to crush the voice of the people, which is against the basic spirit of the constitution. People's voice has to be heard. In parliament, they're crushing the voice. Outside parliament, they're crushing the voice. This is not accepted. तो सुखबिंदर सिंह बादल की आपको बात सुना रहे थे कि किस तरह से सरकार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि
सदन में भी आवाज दबाई जा रही है और सदन के बाहर भी आवाज दबाई जा रही है। मुद्दों को सुनने नहीं दे रहा है सरकार। आपको एक बार फिर से कार्रवाई में ले चलते हैं। जिसमें ऐश कंटेंट ज्यादा है, वो ऐश कंटेंट कम करने के लिए वॉशिंग का व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। जहां तक थर्मल कोल का व्यवस्था है, थर्मल कोल का कोल इंडिया को हमने निर्देशन दे चुका है कि कोल इंडिया जहां जहां अभी कोल मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने, कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने शुरू किया है। जहां जहां इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट मॉनिटर करके मैंने कोल इंडिया का चेयरमैन और कोल इंडिया का डायरेक्टर को निर्देश दिया हूं कि सभी जो इंपोर्ट कर रहे उनके पास जाके हमारा कोयला ऑफर करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए। जहां तक सवाल है, यूपीए कालखंड में इंपोर्ट रेट 22.86% था, एनडीए काल में वो 1.14 to 14-15 to 18-19 ये तो 1.96 हो गया था और एनडीए 2 में ये माइनस भी हो रहा है। आज के दिन में हमारे पास ऑलमोस्ट लगभग 79 मिलियन टन ऑफ कोल हमारे पास अवेलेबल है। जिस कोयला हमारे पास इतने बड़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है, वी आर द 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर इंपोर्टिंग। कारण यह था इन लोगों का, यूपीए का, कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों के कारण हम इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन आज के दिन में कोकिंग कोल के अलावा बहुत कम मात्रा में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आगे भी हमारा प्रयास है, हम पूरा कोशिश में लगे हुए कि इंपोर्ट कम हो जाए। उसके लिए कमर्शियल माइनिंग भी हमने शुरू कर दिया है और कमर्शियल माइनिंग के साथ ही साथ कोल इंडिया का भी सक्षमता बढ़ाने के लिए हम बहुत उपक्रम हमने ले चुके हैं। कोल इंडिया के भी कोविड के समय पे भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे कोल इंडिया के एम्प्लॉयज, हमारा कोल इंडिया के ऑफिसर, ये कोविड के समय में भी रिकॉर्ड उत्पादन करते हुए कोयला का जो इंपोर्ट होता था वो कम करने में बहुत प्रयास किया है। इसके अलावा हमने कमर्शियल कोल माइनिंग में जो कुछ भी किया है ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये कभी भी इन लोगों ने कर नहीं पाया। मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। 2020 हमने ऑलरेडी ऑक्शन कर चुका है, रोलिंग ऑक्शन अभी भी चल रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है 3-4 वर्ष में। संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित और हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई अभी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।